दोस्तों नमस्कार। टीवी इंडिया के खास कार्यक्रम सवाल है में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज का बड़ा सवाल है 9 मई की एपीएमसी की मसाला मंडी की सेंट्रल फैसिलिटी बिल्डिंग के रीडेवलपमेंट का जो मामला है वो लंबे समय से सुर्खियों में है। महानगर पालिका का कहना है कि ये C1 श्रेणी की बिल्डिंग है और ये जर्जर हो चुकी है, इसलिए इसे तत्काल खाली करना चाहिए। हालिया पिछला महीना जो गया है मई में, उसमें भी एक नई नोटिस आई है और 48 घंटे के अंदर मसाला मंडी की सेंट्रल फैसिलिटी बिल्डिंग को खाली करने का फरमान सुनाया गया है। लेकिन व्यापारियों का सवाल यह है कि सबसे पहले इस बिल्डिंग को खाली करने से पहले कुछ ऐसा इंतजाम होना चाहिए ताकि व्यापारियों को राहत मिल सके। अगर इसका रीडेवलपमेंट हो रहा है तो उन्हें गारंटी मिलनी चाहिए। 9 मई महानगर पालिका के भूमिका पर भी गंभीर सवाल उठाए जा रहे हैं और यहाँ पर रीडेवलपमेंट की आड़ में कुछ लोग जो धांधली कर रहे हैं उनकी भूमिका पर भी बड़ा सवाल है। आज हम इन सवालों का जवाब जानने का प्रयास करेंगे। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं कैट के नेशनल वाइस प्रेसिडेंट और 9 मई मर्चेंट चैम्बर के अध्यक्ष कीर्ति भाई राणा। कीर्ति भाई, आपका बहुत बहुत स्वागत है। हमारे दूसरे मेहमान हैं अमर सिंह कारिया जी, जो 9 मई मर्चेंट चैम्बर के वाइस प्रेसिडेंट हैं। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। हमारे साथ हैं भावेश सेठिया जी, जो सेमी होलसेल व्यापारी हैं और यहाँ की तमाम समस्याओं के बारे में भी जानते हैं। हमारे साथ एक एक्सपर्ट मेहमान भी हैं, सिडको के रिटायर्ड अधिकारी जगदीश बुदला साहब। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। सवाल सबसे पहले कीर्ति भाई आपसे ही, 10 साल से लगातार सेंट्रल फैसिलिटी बिल्डिंग के रीडेवलपमेंट की चर्चा भी चल रही है और लगातार नोटिस भी आ रही है। अभी हालिया भी नोटिस आई है कि इसे 48 घंटे में खाली किया जाए। व्यापारी कुछ तैयार हैं, कुछ अभी भी तैयार नहीं है, कुछ सवाल उठा रहे हैं। आपने भी सवाल उठाया था कि पहले इंतजाम होना चाहिए, पहले गारंटी मिलनी चाहिए और उसके बाद इसको खाली करने का नोटिस दिया जाना चाहिए। अब भूमिका आपकी क्या है? अब ये बिल्डिंग 87 का बना हुआ है, तो 39 साल हो गए। माननीय मुख्यमंत्री जी कहते हैं कि स्वयं पुनर्वसन करो। हमने हमारी चैम्बर ने बार बार लिखा कि इसके बारे में हम स्वयं पुनर्वसन करने को हमारे जो 272 कार्यालय धारक है उनको उनकी जगह देने के लिए, उनके लिए बैंक गारंटी, उनके लिए वर्ल्ड बेस्ट अच्छे कंस्ट्रक्शन के डेवलपर, उनके लिए जो सारी टीम होगी, सलाहकार की है, पीएमसी की है, लीगल है, आर्किटेक्ट है, सारी ये सारी सुविधा हमारा चेंबर का खुद का अनुभव है। हमने बाजू में ही 1 एकड़ में 237 कार्यालय अपना बड़ा सा बनाया है, बिल्डिंग बेहतरीन बिल्डिंग बनाया है। आदरणीय हमारे उस जमाने के हमारे पूर्व कृषि मंत्री शरद चंद्र पवार जी, आदरणीय गणेश दादा जी, ये सबसे मिलकर वो बड़ी बिल्डिंग आज भी इनॉग्रेशन कराया और वो आज भी बढ़िया बनी हुई है। तो हमारे पास पूरी टीम है। और दूसरी बात ये है कि हमने इनके पास से मुश्किल से जब आरटीआई से मांगा तो जो पीएमसी अहवाल मिला वो भी 2 महीने बाद मिला। तो कागज जो मिले उस पे से ध्यान गया हमारा, तो हमारे 250 फुट के सामने 90 फुट की ऑफर की और वो भी हमारे संचालक ने मीटिंग कहाँ बुलाई, 17 प्लाजा में, और वो पीएमसी अहवाल में लिखा है और वो मीटिंग का एजेंडा भी नहीं मिला। सबसे बड़ी एक नहीं तो आपको पीएमसी की रिपोर्ट में क्या खामी नजर आ रही है? तो पीएमसी अहवाल जो है वो हमने देख के हमने वहाँ पर भी बोला उनको उस दिन कि ये पीएमसी अहवाल आपका अधूरा है। इसके अंदर आपने 90 फुट लिखा है, यानी 250 फुट पे 90 फुट। हाँ, ओके। तो हमने तो ओपन ऑफर कर दी। अभी हमने लीगल लेटर भी भेज दिया है और हमने खुला कहा है कि 250 फुट के सामने हमारी चेम्बर 250 फुट और कारपेट दे सकती है, एक पार्किंग फ्री दे सकती है, ताकि नगर विकास के जो सुविधा और उनका जो मापदंड है नवी मुंबई के लिए, पूरे परिसर के लिए, वही यहाँ लागू करना चाहिए। अभी यहाँ पर तो क्या हो गया, एपीएमसी खुद हमारी बाप बन के बैठ गई है, हम लोग भाड़े करू है। ये बात ही गलत है। नहीं, आप ये कह रहे हैं कि अगर जो पीएमसी है, अर्बन एनालिसिस ने जो रिपोर्ट दी है उसमें 250 की जगह पर 90 एक्स्ट्रा मिल रहा, मतलब 340 स्क्वायर फीट मिल रहा है उनका। और आपका जो मर्चेंट चेम्बर है वो 500 स्क्वायर फीट देने वाला है। बिल्कुल दे सकते हैं। ऐसी बात है कि पीएमसी का काम पारदर्शिता से पूरा रिपोर्ट देने का होना चाहिए। पीएमसी ने हमारा तो चेम्बर का कहीं उल्लेख ही नहीं है। अब ये तो मातृ संस्था है। सिडको का लीज एग्रीमेंट जो बना है उसमें भी हमारा नाम का उल्लेख है और हमारी और एपीएमसी के बीच में जो एग्रीमेंट हमारे मेंबरों से हुआ है उसमें भी हमारी संस्था का नाम है। तो ये मनमानी कौन कर रहा है? देखिए, मनमानी एपीएमसी में
बड़े बड़े दिग्गज राजनेताओं का नाम लेकर कुछ संचालक जो है, सही बोले तो माने तो व्हाइट कॉलर गुंडागिरी करते हैं। नहीं, कौन संचालक, नाम लीजिए, कौन संचालक संचालक? तो हमारे मसाला मार्केट का, जिनको कोई अनुभव नहीं है। नहीं, आप नाम लेके बताइए कौन देखिए, संचालक विजय है? गुप्ता ने ये प्रस्ताव रखा है, तो वो प्रस्ताव जब रखा है तो उसके साथ उन्हें हमारी संस्थाओं को विश्वास में लिया नहीं। अब मीटिंग बुलाया तो वहां पर कोई एजेंडा नहीं है, और उस मीटिंग में लोगों को वो अटेंडेंस की हाजिरी है, उसको उन्होंने मेजोरिटी में बता दिया। बताइए कि 151 लोगों की मेजोरिटी साइन आ गई है, अब तो उसको रजिस्टर भी कर लेंगे। अब तो हम, यानी ये पूरा घबराहट का मामला, डराने का मामला, आपकी वैकल्पिक व्यवस्था नहीं, न किराए की दाम की व्यवस्था। और सबसे बड़ी दुर्भाग्य की बात देखो, ये खुद एपीएमसी अपनी ऑफिस रोड पे कंटेनर में चला रहे। अब एक कंटेनर में चलाना, यानी क्या हम भी कंटेनर में चलावे हमारी ऑफिस? जगह देंगे क्या? क्या आपको लगता है कि एपीएमसी का संचालक मंडल और खुद एपीएमसी ही इसमें कहीं धांधली कर रही है? कोई साजिश आपको नजर आ रही है क्या? बिल्कुल बिल्कुल, उनको कोई अनुभव नहीं है, उनको सिर्फ एक ही है, मिली जुली डेवलपर से करने का। अब आप अभी तो पढ़ा नहीं है पूरा अहवाल, उसमें देखिए अभी शायद समझो हमारा 80,000 फुट है, तो बनेगा 4.5 लाख फुट, ऐसा दिखा रहे। अरे भाई, तो ये बनेगा 4.5 लाख फुट, तो बाकी किसको बेचोगे? अरे हमारे लोगों को बेचोगे कि बाहर के लोगों को बेचोगे? अच्छा, एक सवाल उसमें ये उभर रहा है कि उसमें एक चीज दर्ज है कि 51% लोगों ने अपना कंसेंट दे दिया है और बहुत सारे लोग भी तैयार हैं इसको लेकर। आप जब उनके हित की बात कर रहे हैं व्यापारियों के, तो व्यापारी आपके साथ क्यों नहीं आ रहे हैं? सवाल ये बहुत सही है आपका। यहाँ पर जो व्यापारी अगर साथ में आ गया तो उसको कानून की नोटिस वहाँ से भेजा जाता है, कोई ना कोई बहाने से। इसमें हमारे विजय गुप्ता शामिल है, इसका स्पष्ट हमारे लोग आके कहते हैं। अच्छा, कि भैया हम तो आपसे चेंबर से जुड़ते हैं, तो हमारे यहाँ कोर्ट और कानून की नोटिस आना चालू हो जाता है। यानी आप समझ सकते हैं कि अपने घर के बेदिए तो पूरी मार्केट को जला रहे हैं। तो मतलब व्यापारी डरे हुए, डर के मारे आपके साथ नहीं आ रहे हैं। बाकी किसको देखो, ताबा की सही नहीं दिया है, ये गाला आपको ताबा की सही दिया है क्या? तो इसका मतलब क्या आप बुलडोजर लगाओगे, जबरदस्ती तोड़ देंगे? चलिए इस सवाल को थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं। हमारे साथ भावेश सेठिया जी हैं, जो सेमी होलसेल व्यापारी हैं और इसी मंडी में काम करते हैं। तो हम आपसे जानना चाहते हैं कि जैसा कीर्ति भाई ने कहा कि वो व्यापारियों के हित की बात कर रहे हैं, जो पीएमसी ने लिखा है कि हम 250 की बजाय आपको 340 दे देंगे, जबकि नई में मर्चेंट चेंबर आपको 500 देने के लिए तैयार। इसके बावजूद भी व्यापारी नईम भाई मर्चेंट चैम्बर के साथ क्यों नहीं आ रहे हैं? जैसा उन्होंने आरोप लगाया है कि स्वयं जो संचालक विजय बूटा हैं, उनके डर से और एपीएमसी अधिकारियों के लीगल नोटिस या परेशान करने के भय के कारण वो लोग साथ में नहीं आ रहे। आपको क्या ऐसा लगता है? खुद आप व्यापारी, आपका अनुभव क्या है? नोटिस भेज के जो डराया जाता है, तो क्या होता है कि व्यापारी सोचते हैं कि हम क्यों आगे बढ़ के ये झंझट में गिरे, मगर क्या होता है कि वो उनका बहुत गैर फायदा उठा के अपनी मनमानी करते हैं और व्यापारी लोग को कभी आगे बढ़ने ही नहीं देते और उनका आवाज भी गवर्नमेंट तक और संचालक तक पहुंचने को ही नहीं देते ये लोग। इसकी वजह से ये बहुत बड़ी दिक्कत वाला काम है। वो आदमी व्यापारी अपना जानता है, बाकी ये फील्ड के अंदर वो जाने के लिए बहुत डरते हैं, तो वो पीछे हो जाते हैं। दावा किया जाता है कि जो संचालक मंडल है वो मंडी में सभी तरह की सुविधाएं दे रहा है, इसकी सच्चाई कैसी है? नहीं, ये तो बहुत बड़ी खाली बोलने के लिए अच्छा है कि हम सब सुविधा दे रहे हैं। हमारे इधर बाथरूम देखो, रोड तो अभी फिलहाल हो रहे हैं, मगर कोई भी जात का हमारे को रिपेयरिंग भी करना है, बारिश का आ रहे हैं तो भी हमारे को रिपेयरिंग करने के लिए भी उसके लिए परमिशन लेनी पड़ती है और बहुत सारी दिक्कतें हैं। ये बहुत हमारा व्यापारी लोग को हर तरह से प्रॉब्लम है हमारे को। संचालक विजय बूटा की भूमिका को आप किस तरह से देख रहे हैं, जिनको इसलिए जिताया गया था ताकि वो मंडी का विकास कर सकें, सुविधाएं दे सकें? उनकी जिताया है, मगर उनको जो ध्यान देना चाहिए वो आज तक कभी उन्होंने इतना ध्यान नहीं दिया है उन्होंने। और वो बस अपना पार्ट, अपना रोल ही देख रहे हैं वो। तो वो तो बहुत उनकी ध्यान नहीं है कि कभी भी बताने बात जाते हैं तो कुछ भी बोल के अपने को चला देते हैं। धांधली में उनका भी हिस्सेदारी है? हाँ, उनकी भी हिस्सेदारी हो सकती है, क्योंकि क्या है कि कभी भी उन्होंने इधर आके फ्रंट पार्ट पे कभी भी उन्होंने आके नहीं बोला कि चलो
आपको प्रॉब्लम है तो मैं आप सबकी प्रॉब्लम सॉल्व करके दूंगा, जबकि म्यूनसिपालिटी थ्रू नोटिस भेज के सबको परेशान करते हैं, वो बहुत दिक्कत वाली बात है। जैसा आप खुद भी सुन रहे हैं कि एक संचालक ही खुद एपीएमसी के साथ मिलकर किस तरह से व्यापारियों को डराने के लिए, उन्हें परेशान करने के लिए नोटिस भिजवाते हैं और कैसी भूमिका निभाते हैं। हमारे साथ दूसरे भी व्यापारी हैं जो नईम भाई मर्चेंट चैम्बर के उपाध्यक्ष भी हैं, अमरसिंह भाई कारिया जी, उनसे हम जानना चाहेंगे आप आज की जो हालत है उसे आप कैसे देख रहे हैं। हम लोग सब देखते हैं कि इससे जरा नजदीक कर लीजिए, हाँ नीचे और कर लीजिए, हाँ ठीक है, यस अब बोलिए। हमको तो 100% दिखता है कि इतना अन्याय है कि उसे कोई पार नहीं, इतना अन्याय है, क्योंकि कोई जवाबदार आदमी नहीं है, सब एक ढकेलते रहता है। नहीं तो सही बोलेगा तो जब आप खाली कराते तो कुछ हमको ये तो दो गारंटी दो, कुछ चीज़ का लिखित बात करो, ये तो सब मुंह पे ही। और मीटिंग में लेता है वो भी हवा जैसा इज्जत का। अच्छा। तो मीटिंग दिया तो सबको बुलाओ ना, हमारे तो कोई ठिकाना नहीं बुलाने का। बोला तो तुम तभी हम बोलते थे कि भाई आप 340 क्यों दे रहे, इससे ज़्यादा तुम्हें कितना प्रॉफिट है वो तो बताओ। बिल्कुल। पर ये सब क्या है, सब व्यापारी को डरा के सब खाली करा दिया। और अभी वो व्यापारी तो क्या सोच रहे कि जो है मर्चेंट चैम्बर वगैरह वो लड़ेगा तो हमको मिलेगा, यही आशा से ये लोग निकल गया। बाकी तो सत्य बोलेगा तो अन्याय को कोई पार नहीं, इतना अन्याय है एपीएमसी का। संचालक की भूमिका आपको कितनी सही लग रही है? आपको लगता है कि एपीएमसी के जो अधिकारी हैं और संचालक ये खुद ही यही दलाल बन गए हैं जिसकी वजह से प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है? 100%, क्योंकि जो हमारे संचालक सही निकले ना तो हमको इतना सुविधा में इतना तकलीफ नहीं होगी, क्योंकि वो तो डायरेक्ट बात कर सकता है कि इनसे आपने बात करे, हमारा व्यापारी हम वही जवाबदारी ले तो भी हमारे लिए बहुत अच्छा है। पर वो उसमें का हमारे पास कुछ आशा नहीं है। तो व्यापारियों के साथ संचालक खड़े नहीं है? जनरली नहीं है, ऐसा समझकर चलेगा। अच्छा, जनरली नहीं है, ऐसा हम समझ के चल सकते हैं, ठीक है। कीर्ति भाई एक बात बताता हूँ कि ये संचालक ने हमारी मुड़ी बाजार 130 साल पुरानी संस्था है और ये पूरा यश सिडको से शिफ्टिंग का ये पूरा स्वर्गवासी दिनेश खीमसिया को जाता है, डिजाइन उनके द्वारा बनाया गया। अब ये संस्था के नाक के ऊपर एक लस्सी का और छाछ का स्टॉल डाला गया। अच्छा। और हमारे पास वीडियो भी है और उसको 20,000 किराया लेते हैं। अब इनका कोई दादा दौलत नहीं है क्या? अब ये कहा जाता है कि विजय बुता का आदमी है, वो पैसा उसका कलेक्ट करता है। अब ये खुलेआम जैसे एक संस्था के सामने जिसके अध्यक्ष हम हैं चुन के आए, तो जबरदस्ती हम अगर चुन के नहीं आवे, हमारे यहाँ किसी गेम करने गए, ये हमारा मंदिर है जो मंदिर चैम्बर के द्वारा बनाया गया, उस मंदिर को नहीं, यहाँ पर मस्जिद आ गई। मस्जिद को आपको पता है हमारे संचालक पद के टाइम हमने मस्जिद को वहाँ अलॉटमेंट किया और वहाँ मस्जिद बन गई है। तो सवाल ये होता है कि पूरा गैर कानूनी, यानी ये क्या रजवाड़ा है क्या? हाँ, विजय बूटा अगर खुद को डायरेक्टर समझता है तो मालिक है क्या? संस्था की अवगणना करते हैं। मुड़ी बाजार संस्था बोलेंगे तो 130 साल पुरानी विश्वव्यापी संस्था है और उसके नाक के ऊपर, उसके गेट के ऊपर आपने एक स्टॉल लगा दिया, तो ये लीगल है? पूरा इलीगल। कोई स्टॉल का दादा दोलन है क्या? हमारी आप पढ़ो, एग्रीमेंट पे स्पष्ट लिखा हुआ है कि आपकी संस्था को पूछ के एक खिली भी मारना है अगर, तो हमारी संस्था को विश्वास में लेके एपीएमसी काम करेगी। कहाँ चला गया ये सब? आप लगातार इन सब मुद्दों को लेकर लगातार शिकायत भी कर रहे हैं, सुनवाई क्यों नहीं हो रही है? सुनवाई में आपको पता है आखिर में क्रिमिनल केस या सिविल केस हमने चैम्बर के द्वारा 16 केस किए, लगातार उसमें हम जीत भी आए हैं। हमें तकलीफ ये हो रही है कि उसमें तारीख पे तारीख और साल पे साल जा रहा है। आज मैं भी सीनियर सिटीजन के बाहर आ गया। आज हमारे लोगों को निर्दोष छुड़ाने को, 31 लोगों को छुड़ाने को 11 साल लगा। अब वो एफएसआई घोटाले में हम पर भी आरोप गंभीर लगे, मगर वो एफएसआई है ही नहीं। आज 11 साल से हम परेशान हैं और वही जो प्रभु पाटिल आज चेयरमैन बने, वही आदमी ने धांधली की, वही आदमी ने बोला कि घोटाला हुआ है। किस चीज का घोटाला? ये हमारा बैलेंस एरिया है, ये हमारे एक्सपर्ट है सिडको के, उनको आप पूछिए। हमारा बैलेंस एरिया और हमको घोटाले में आरोप, क्या ये पवार साहब और क्या हमारे मुख्यमंत्री सुनेंगे कि व्यापारियों पे एफआईआर होती है?
एक नहीं, दो नहीं, 50-50, 100 FIR हो गई। ये बहुत दुर्भाग्य की बात है। बहुत दुर्भाग्य की बात है। हमारे साथ सिडको के एक रिटायर्ड सीनियर ऑफिसर हैं जगदीश बोदुला साहब। जो भूमिका इस वक्त है महानगर पालिका और एपीएमसी की, एक एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर के तौर पर आप इस भूमिका को कितना सही मानते हैं? देखिए, ऐसा है, मैं सिडको में करीबन 36 साल सर्विस किया हूँ और स्टेट सेक्शन में काम किया हूँ। ज़्यादा समय वहीं पर मैंने बिताया हूँ। जहाँ तक जितना मैं समझता हूँ, जितना मेरे को इन्फॉर्मेशन मिला है, ये एपीएमसी मार्केट, ये ऑफिस कॉम्प्लेक्स जो है मार्केट में, इसके बारे में जितना भी मैटर मेरे को बताया गया, उसके अनुसार ये दिखाई दे रहा, ये मैटर थोड़ा संदिग्ध के घेरे में है। अच्छा, ओके। मैं ऐसा कहूँगा, क्योंकि देखिए ऐसा है, ठीक है, बिल्डिंग डिलापिडेटेड बिल्डिंग है, इसमें कोई शक नहीं, दो राय नहीं है बिल्डिंग, लेकिन वो बिल्डिंग आपको रिडेवलपमेंट करना है तो एपीएमसी जो है हमारा सिडको और एपीएमसी के बीच में कॉन्ट्रैक्ट है। ओके, ग्रेट। कॉन्ट्रैक्ट, प्राइवेटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट सिडको और एपीएमसी के बीच में है, ठीक है। तो एपीएमसी जो है ना, एपीएमसी का फर्ज बनता है कि भाई ये बाय फॉलोइंग ड्यू प्रोसीजर खाली करवा के लेनी चाहिए। वैसा कुछ हुआ नहीं यहाँ पर। यहाँ पर उन्होंने बिल्कुल प्रोसीजर को वायलेट करके जो है जोर जबरदस्ती करके, फोर्स करके, वहां से उनको विकेट करवाने की प्रयास उन्होंने किया, ऐसा मुझे दिखाई दिया। अब आपको लगता है कि जो व्यापारी गारंटी मांग रहे हैं वो सही मांग रहे हैं? हाँ, बिल्कुल। उनकी जो मांग है वो बिल्कुल जायज है। अभी ऐसा है ना भाई, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। जैसा नई मुंबई में दूसरे रेसिडेंशियल कॉम्प्लेक्स में रीडेवलपमेंट जो हाथ में लिया है, हाथ में लेने से पहले वो सभी को बुला के, वो एक आर्किटेक्ट होता है, एक और इंजीनियर होता है, इन सबको डिटेल प्रोजेक्ट समझाते हैं। भाई मौजूदा आपका एरिया इतना इतना स्क्वायर मीटर बिल्डअप एरिया है, आफ्टर रीडेवलपमेंट के बाद जो मौजूदा एफएसआई के तहत आपको इतना एरिया मिलता है नेट। ऐसा ठीक से एक एक फैक्टर उनको समझा के देते हैं, तब जाके उस पर यूनानिमस बनती है, एक मत बनता है, तब जाके वो प्रोजेक्ट पीसफुल आगे लेके जाते हैं। लेकिन यहाँ मौजूदा केस में ऐसा हुआ नहीं है। अपने मन मर्जी के अनुसार जोर जबरदस्ती जो करके जो है वायलेट करके ड्यू प्रोसेस का फॉलो किया नहीं एपीएमसी ने प्यार मोहब्बत से सभी व्यापारियों को ऑफिस कॉम्प्लेक्स में जो ऑक्यूपेंट है उनको बुला के उनको ठीक से सभी ड्राइंग, फ्लोर ड्राइंग, ये बनने जा रहा है, मौजूदा ये है, इस तरह ठीक से पूरा डिटेल एलॉबरेटली समझा के जो है उनको देना चाहिए था। वो वैसा किया ही नहीं यहाँ पर। हाँ, तो यहाँ पर और दूसरी बात बड़ा इंपॉर्टेंट बात, इनको है ना विकेट किया बोल के लिखित रूप में लेना चाहिए इनसे। बिल्कुल। हाँ। ये जो उनका अपना जो गाले है, जो ऑफिस यूनिट है, उनसे लिखवा के कि भाई आप ये हैंड ओवर किया है पीसफुली विदाउट फोर्स एंड एनी कोर्सन, वो यहाँ पर अडॉप्ट किया नहीं मेथड। ओके। वो ताक पे रखा पूरा नियम, और जो है वो आगे बढ़ रहे हैं। तो इसका मतलब है कि अगर आने वाले समय में अगर ये बिल्डिंग पूरी तरह से रिडेवलप भी होती है तो गारंटी नहीं है किसी को कि भाई उनको नहीं मिलेगा। उनको गारंटी नहीं, उनको कोई विश्वास ही नहीं हो रहा है वाकई रीडेवलपमेंट के बाद हमको सही एरिया एज पर या गाला मिलेगा, GDSR के तहत हमको मिलेगा, इसका कोई उनको गारंटी नहीं है। तो आप भी मानते हैं कि कहीं ना कहीं जो संचालक मंडल और एपीएमसी है ये धांधली कर रही है, रीडेवलपमेंट के नाम पर मनमानी कर रही है और वायलेशन ऑफ द रूल कर रही है? तो मुझे तो ऐसा ही लग रहा कि भाई ये नेक्सस है। आपने बहुत बड़ी बात कही कीर्ति भाई। एक एक्सपर्ट अधिकारी के तौर पर उन्हें भी लग रहा है कि ये नेक्सस है, एक ऐसा सिंडिकेट है जो व्यापारियों के साथ अन्याय कर रहा है। अब समाधान आप कैसे देख रहे हैं? तो समाधान मुक्त व्यापार होना चाहिए। एक दूसरा, जो जगह हमारी है हमें डायरेक्ट लीज करना है, और ये नवी मुंबई पूरी फ्री होल्ड की हमारी डिमांड है। फ्री होल्ड होना ही चाहिए, क्योंकि आपने हमारे साथ MOU किया है, उसमें भी लिखा हुआ है कि मुंबई जैसी सारी सुविधा मिलेगी। अब वो वचन को सरकार को पालना जरूरी है, और हमें विश्वास है कि मोदी जी, अमित भाई जी और फडणवीस साहब और एकनाथ शिंदे जी की सरकार जो है, पवार मैडम की, वो बिल्कुल ये काम करेगी। ये रीडेवलपमेंट में जो प्रॉब्लम चल रही है, जो रूल है फॉलो नहीं किया जा रहा है, ऐसे में अब क्या भूमिका होगी? आखिर में हमारे पास हाईकोर्ट में जाकर हम गारंटी के साथ वैकल्पिक व्यवस्था, रेंट, बैंक गारंटी, डेवलपमेंट इन टाइम मतलब गारंटी उसकी भी चाहिए, बेस्ट वर्ल्ड वाइज डेवलपर, बेस्ट कंस्ट्रक्शन, सारी सुविधाजनक
क्योंकि ये 50 एकड़ का कैंपस है, उसके रेशियो में जो हमारे गाड़ा धारक भले 250 मीटर का हमारा दलाल बंधु का कार्यालय है या हमारी संस्था का कार्यालय है, तो उसको न्याय सही मिलना चाहिए। न्याय सही यही मिलना चाहिए। ग्रीवेंसी चेंबर की है और आज दिन तक ये पूरा जो परिसर में सिडको के साथ, महाराज सरकार के साथ जो हमने सहयोग किया है, वहाँ हजारों करोड़ की जमीनें हमने क्लियर किया है और ये नवी मुंबई शहर इंटरनेशनल बनाया है, तो उसमें इस भामाशाह यानी हमारी सब व्यापारी संस्था का हिस्सा है, नहीं के बिल्डर लोगों का। चलिए, बिल्डर लोगों का हिस्सा नहीं है, सरकार ने एक और अभी चार्ज आपके ऊपर लगा दिया है और वो है एपीएमसी का यूजर चार्ज। ये सही है ये क्या? अंधेरी नगरी गंडू राजा एपीएमसी का कानून जो है ना हास्यास्पद है। 1963-67 के कानून में इतने बदलाव करते हैं। एक बाजू आपने नियमन मुक्त कर दिया, दूसरी बाजू आप नियमन मुक्त के ऊपर यूजर चार्ज इन वैल्यू, अब कीमत पे, अब ग्राहक को भाई मार्केट के अंदर अभी दुकान चली नहीं नियमन मुक्त की, शक्कर की दुकान शक्कर वाले बेच के चले गए। एक जमाने में 100 गाड़ी आती थी, आज यहाँ पर 5 गाड़ी आती है। शक्कर वाले का कोई बिजनेस है ही नहीं, समझ लीजिए। तो शक्कर की दुकान में अगर उसने कोई दूसरा व्यापार किया नियमन मुक्त, तो क्या उसके पर 1% आप लेंगे वैल्यू पे? ये यूजर चार्ज का जब जीआर पास करते हैं तो हाउस के अंदर हमें बुलाया नहीं जाता है। आप बुलाओ, क्योंकि वास्तविकता के हम अनुभवी है। आप लोग एसी केबिन में बैठने वाले बाबूशाही जो कानून बनाते हैं, उनको कोई वास्तविकता का अनुभव नहीं। आज यूजर चार्ज के अंदर पुणे में लगाया गया, लगाया तो लगाया, दुर्भाग्य की बात है। एक तो उनसे गाले के ऊपर 1 लाख रुपया किराया लिया गया। अब किराया क्या, तो देखभाल खर्च, अरे भाई देखभाल खर्च 1 लाख लमसम भरने का। वैसे जलगांव में, नासिक में, हर जगह पे अलग अलग अंडर टेबल अलग। ये पूरा जो भ्रष्टाचार खाता है, मैं मोदी जी से आग्रह करूंगा कि कोई भी हिसाब से इसको निकाल कर पूरा कॉमर्स मिनिस्ट्री लाइए यहाँ पर, और कॉमर्स मिनिस्ट्री के अंतर्गत आत्मनिर्भर भारत और जो भी व्यापार हमारा है वो पूरा विश्व का व्यापार बने, वैसी सुविधा खड़ी करनी है और ऐसे कानून को बंद करना। मैं सेठिया जी आपसे पूछता हूँ, आप तो सीधे व्यापार कर रहे हैं, ये यूजर चार्ज आपको सही लग रहा है? ये यूजर चार्ज सही नहीं है, ये बोझ लग रहा है। और हम अभी जो ट्रेड कर रहे हैं, एक तो गिराक की दिन बर दिन कम होते जा रही है, और ऐसा हो रहा है कि अभी हम गिराक से कैसे ये यूजर चार्ज लेवे, क्या बोल के उनको बिल के अंदर हम लिखे ये यूजर चार्ज, वो सही बात नहीं है इनकी, बहुत गलत बात है ये। घटता ही है ना, तो ऑनलाइन चले जाता है धंधा सब कुछ। अगर इधर इनको चार्ज, एक तो फैसिलिटी नहीं मिलती उनके वजह से, वो बोलते हैं कि भाई हम चले जाएंगे ऑनलाइन पे, वहाँ पे बिजनेस चले जाएगा। तो इतनी सारी दुकानें, वो कहाँ पे जाएगी सब जन, कहाँ जाएंगे व्यापारी लोग? चलिए, कहाँ जाएंगे? अमरसी भाई आपसे भी एक सवाल पूछ लेता हूँ मैं आपको। सर्विस चार्ज, जब सर्विस चार्ज जीएसटी में आ गया तो सर्विस चार्ज में आए 2014 से 2018 का भेज दिया हम लोग को कि सर्विस चार्ज भरो। अभी सर्विस चार्ज तो जीएसटी में आ गया, फिर सर्विस चार्ज क्या सवाल है? फिर बाद में मेंटेनेंस, फिर यूजेज, कुछ न कुछ नया करके व्यापारी को परेशान करने की कोशिश गेम है। वो तो 100% की ये चीज हम लोग बोलता है कि आप जो आप लेने का, तो हम लोग फूड पे मेंटेनेंस चार्ज देने की तैयार है। जो आप वो भी सुविधा देगा, तो सुविधा तो कुछ है ही नहीं है मेरे पास, तो हम लोग भी कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। आप चले जाओ तो भी चलेगा हम लोग को, हम लोग आपसे तो अच्छा ही क्या काम कर दिखाई। कीर्ति भाई आपसे आखिरी सवाल पूछ रहा हूँ मैं। आपने अभी फिलहाल नई नोटिस का जवाब भी आपने दिया है, क्या चाहते हैं आप अभी? अगर हमारी महानगर पालिका बस डिपो के अंदर कार्यालय बना सकती है, शोरूम बना सकती है, स्विमिंग पूल बना सकती है, तो उनको सब छूट है। हमारी ट्रक टर्मिनल्स हमारा था, सिडको को लगा प्रधानमंत्री आवास योजना में, वहाँ पर नीचे ट्रक टर्मिनल्स अंडरग्राउंड बन गया, ऊपर शोरूम बन गया, उसके ऊपर 3300 फ्लैट बन गए। तो क्या आप अगर स्वास्थ्य संस्था सिडको एनएमएमसी को जो सुविधा देते वो एपीएमसी के लोगों को क्यों नहीं? प्रश्न ये है कि ये असमानता, भेदभाव, अन्याय और कुदरती न्याय के खिलाफ हमारे पास तो एक ही रास्ता है, आंदोलन करेंगे, सत्याग्रह करेंगे, ज्यादा से ज्यादा हाईकोर्ट से स्टे लेंगे। अब स्टे में आज अच्छे ही समाचार है कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भाई जो भी है जल्द से जल्द निकाल करो। अब ये 10-10 साल से हम स्टे लेके बैठे सर्विस चार्ज पे, उसमें खुला लिखा है मराठी में, पणन संचालक ने लिखा है कायदे 1963-67 मध्ये कायदेत तरतूद नाही, म्हणजे सर्व्हिस चार्ज व्हॅल्यू पर 50 पैसे लावायचे होते, त्यावेळी कायदेत तरतूद नाही,
ठीक है। आज यूजर चार्ज में 2022 में जीआर पास करते थे। ठीक है, तो आप मान रहे हैं कि जो अन्याय है उसका समाधान होना चाहिए। हमें विश्वास है कि महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री इसके लिए कैपेबल है, बहुत बड़ी विजन है और इस विजन में हम जरूर कामयाब होंगे। व्यापारी पार्टी बीजेपी के ही बोलते हैं, मगर हम ये बोलेंगे कि हमारा ही घर हमारे मामा का घर है और हम परेशान हैं। तो ऐसी परेशानी दूर करने की हमें पूरा विश्वास है कि मुख्यमंत्री इसमें से इस मार्केट को तो निश्चित तौर से छुड़वाएंगे, क्योंकि ये वैश्विक मार्केट है, विश्व का व्यापार भी टिकेगा और विश्व का एक हब बनेगा। ठीक, और विश्व का- नई आने वाली जो 1200 हेक्टेयर जमीन है, वहाँ किसानों के लिए, विश्व के किसानों के लिए जो सरकार करने जा रही है, उसमें हमारा सारा सहयोग हमारे सहयोग चैम्बर का रहेगा। बोधुला साहब, जाते जाते एक आखिरी आपसे पॉइंट चाहते हैं, टिप्पणी चाहते हैं। व्यापारियों के साथ जो परेशानी और अन्याय है, सलाह चाहता हूं कि अगर इसका सीधा समाधान निकालना हो तो क्या करना चाहिए? बिल्कुल एपीएमसी व्यापारी सिडको के बीच में अमिकेबल सेटलमेंट कर सकती थी। ये अमिकेबल सेटलमेंट के जरिए इनकी मांग कंसिडर किया जाता था, लेकिन और किसी को इन्होंने विश्वास में लिया नहीं है, एक तरफा फैसला लिया है। एक तरफा फैसला लिया। बहुत बहुत धन्यवाद टीवी वन इंडिया से बातचीत करने के लिए। जैसा आपने सुना कि मुश्किलें अनेक हैं, लेकिन उसका समाधान एक जरूर हो सकता है अगर एपीएमसी, नवी मुंबई महानगर पालिका, सिडको व्यापारियों को साथ लेकर इन समस्याओं के, इन मसलों के समाधान के लिए एक मंच पर आए और सबकी सुने और सबके फायदे के अनुसार उस पर फैसला करे, निर्णय करे, तो निश्चित तौर पर एपीएमसी मसाला मंडी के एडमिनिस्ट्रेटिव बिल्डिंग के रीडेवलपमेंट के साथ ही पूरी मंडी की समस्याओं का और व्यापारियों की मुश्किलों का समाधान हो सकता है। आज की बातचीत में बस इतना ही। दीजिए हमें इजाजत, लेकिन ताज़ा तरीन खबरों के लिए देखते रहिए टीवी वन इंडिया लाइव। नमस्कार। लेटेस्ट अपडेट्स और ताजा तरीन खबरों के लिए टीवी वन इंडिया लाइव को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन को दबाना मत भूलिए।